ऐसी तबीयत है उन तेरी थी है? जी अम्मा जान ठीक हूँ, पर वो जब पासपोर्ट का सोचती हूँ ना तो फोन खोल जाता इब्बी आया सी, है। मैं गल कीती है। की गल की थी? समझाया मैं उन्हें, बस मैंने उम्मीद है कि मेरी गल ओदी समझ विच आ जानी चाहिए। वैसे अम्मा जान आपने इब्बी से वादा तो कर लिया कि आप शादी में उसका साथ देंगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो आगे जाके आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। अम्मा जान व्हाट? ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? आहो, मैं तो तसल्ली देने वास्ते गल कीती है। अम्मा जान क्यों? वाई? किस शय दी तसल्ली? नहीं पहले मेरी गल ते सुन ले। नहीं अम्मा जान, ये ना जो आपने किया ना, आपने मुझे बिट्रे किया है। की कर रही है? मतलब गद्दारी। हाय मैं मर जावा। नहीं मैं तो कोई गद्दारी नहीं की। तो अम्मा जान ये सब क्या है? आपने क्यों कहा कि आप उसका साथ देंगे? अरे बेबी बाजी समझा करें ना, हो सकता है अम्मा जान ने इब्बी का दिल रखने के लिए ये सब कहा हो। अम्मा जान मार में जाए उसका दिल, गोली मारो। अच्छा बह जा थले बह। नहीं अम्मा जान, मुझे लगता था इस कार में ना एक आप ही मेरी हमदर्द है। आज आपने भी ना पार्टी बदल देती। हाँ हाय ले दस। अम्मा जान एक बात कहूं, आपके दोनों बच्चों में ना जमीन आसमान का फर्क है कसम से। एक हमारे मियाँ साहब हैं जो हाथ बांधे सर झुकाए आपके हुक्म की तामील करने के लिए खड़े रहते हैं। देखिए बेबी बाजी, तोबा बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं है इनको। बेबी का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। चाय पिएंगे आप? नहीं रहने देनी, आग लगे चाह नू, मैं नहीं पीनी। नहीं उनको अभी रोक के रखो, 1-2 हफ्ते में पेमेंट कर देंगे यार, हालात का पता तो है तुम्हें। नहीं चलो ठीक है, उनसे बात कर लेना। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, बाद में कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेवफा लड़के? मैं ठीक हूँ। बेवफा फोन न करूं तो तुम तो जहमत ही नहीं करते मुझे फोन करने की। नानो थोड़ा बिजी हूँ काम में, बस इसीलिए। अच्छा मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम दोनों के बीच में जो अनबन चल रही है वो कुछ बेहतर हुई? जी बिल्कुल हो गई, बल्कि आज ही खड़े हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे और बहुत हंस रहे थे। कौन सी पुरानी बातें? बस यूनिवर्सिटी की। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोग आखिरी बार कब बाहर गए थे? बस यही कुछ याद नहीं नानू। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों कहीं बाहर चले जाओ। मेरा मतलब है कि डिनर पे चले जाओ, लेकिन सिर्फ तुम दोनों। ठीक है, मैं ज़ारा से बात कर लेता हूँ। और देखो अगर हो सके तो अपने मोबाइल फोन घर पर ही रख कर जाना। क्यों? ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, बस सिर्फ तुम दोनों हो। ये मोबाइल भी एक मुसीबत बन गया है। 2 लोग साथ बैठे होते हैं और अपने अपने फोन में लगे हुए होते हैं। अल्लाह जाने ये मोबाइल भी क्या मुसीबत है। बात तो ठीक है आप। अगर बात ठीक लग रही है तो उस पर अमल भी करो। इस तरह बेटा रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक है नानो, समझ गया, मैं बात करता हूँ। शाबाश। अल्लाह हाफिज। मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के 2 साल इस प्लान के पीछे ज़ाया कर चुकी हूँ और अब इसको हासिल किए बगैर मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ मैं। सब खैर तो है ना? नहीं। अल्लाह खैर करे। कुछ हुआ है बताएं तो सही। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो और उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मगर क्यों?
क्या उसको आपसे मोहब्बत नहीं है? है, तो फिर वो मसरूफ है एक अहम काम। जितनी भी मसरूफियत हो, इंसान उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता जिससे वो मोहब्बत करता हो। हाँ, मगर उसकी भी मजबूरी है। लो जी, मजबूरी कुछ नहीं होती, सारी बात अहमियत की होती है। अच्छा खैर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। लो जी, फिर फ्रेंडशिप किस बात की, जब मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हौसला अफजाई ना कर पाए हम। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक लड़की ने इंस्टाग्राम से मेरा नंबर निकाला और फिर मुझसे दोस्ती करना चाहिए। क्यों? आपको बताया तो नियत पर शक कर रहा है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आखिर ख्याल तो आता है ना। आप प्लीज बुरा मत मानिए। मैं बुरा नहीं मानती, आप मेरे दोस्त हैं, आप बिला झिझक अपने दिल की बात मुझसे कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? जी? वो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम क्या है? सवेरा। सवेरा? हाँ, क्यों? वो कुछ नहीं जी, बड़ा अच्छा नाम है। मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं घर छोड़कर चला गया, कोई भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। बेबी की मसला तेरे नाल की होया? बस कर दे बेबी, बस कर दे। ए छोटियां छोटियां गल्लां ते ना मुंह बनाना छੱਡ दे, हुण तू वड्डी हो गई है। मजान, आपने ना मेरी पीठ में मैं चपेड़ मार के ना पुट्ठे हाथ दी ते सारी आकड़ तेरी कढ़ दवांगी। मजान, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। You broke my heart। नी अकल नूं हथ मार। मैं ते इब्बी नूं इसलिए किया सी कि किधरे होए ना समझे कि असीं सारे ओदे खिलाफ हो गए। मजान, आपने उसको शह दी है। जे तुसीं दोवें ही आकड़े रहे ना ते फिर मसला हल किस तरह होएगा? हैं मजान, तो उसकी साइड लेने से मसला हल हो जाएगा? ले, मैनू कोई काले कुत्ते ने कटिया कि जे मैं ओदा साथ देवां? मैनू पता है कि कुड़ी ठीक नहीं है। फिर आपने उसको क्यों सपोर्ट किया, आसरा दिता? हाय अकल दिए अन्नीए, इसलिए कि ओदा दिल नरम होवे। जे ओदा दिल नरम होएगा तो तादी ते साडी गल सुनेगा। हाय नी बेबीए, तेनू किस तरह समझावां? ए लड़ झगड़ के ना मसले खराब हुंदे है। तो बंदा प्यार मोहब्बत नाल गल करे ना तो सारे मसले ही हल हो जाते। तो फिर क्या करें? देखती है, इब्बी नू पता लगना चाहिए कि तू ओदे वास्ते फिक्रमंद है। फिर क्या होगा? धीए, तेनू गल करन दा मौका मिलेगा ते जे तू अपनी आकड़ च रही तो फिर तू बैठी रहेंगी ऐसी तरह। मजान, इस गल दा की मतलब? What do you mean? नी इब्बी सवेरा नाल निकाह करन लगा सी, ओ ते मैं रोकिया उन्हों जी। मामला इन्ना सीधा नहीं है जिन्ना तू समझ नहीं पई है। मजान, आप क्या कह रही हैं? देखती है, हुण मैं तेनू जिस तरह कवां ना, जिस तरह समझावांगी तू उसी तरह करना है। क्या करूं? दसो मैनू। देख, तू इब्बी नू ए दस कि तू सवेरा नाल ओदी मंगनी करना चाहनी है। मजान, नहीं, मंगनी करन नाल ए फायदा है कि सानू थोड़ा टाइम मिल जाएगा ते इब्बी भी कोई गलत करन दी नहीं सोचेगा। मजान, की बनेगा? देख, मंगनी करना बेहतर है कि वो आप ही जाके निकाह पढ़ा लवे। सोच इस गल नू ठंडे दिमाग दे नाल। आई हो दिमाग च तेरे कोई गल समझ आई है कि नहीं?
गर्दन एडी हिला लै, जबान ना हिलाई चटाकी दी। हद कर दी है।